हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। परसों हमने लेसन 3 स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट भाग हमने पढ़ा अंतर विभागीय कर्मचारी विभाग विषयक पत्र व्यवहार, ये हमने पढ़े थे। इसमें हमने नोटिस, परिपत्र, नोटिस क्या होता है, परिपत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। फिर इसके जो परिपत्र के और नोटिस के जो नमूने वाले पत्र थे वो उनको हमने पढ़ा। मेमो क्या होता है इसकी हमें जानकारी ली। और आज हम पढ़ते हैं कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार। तो आज लेसन चैप्टर 3 और उसका भाग 3, इसके बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। सब्जेक्ट एसपी पार्ट 1 चैप्टर 3 और उसके 3 के अंतर्गत भाग 3 यानी तीसरा पार्ट। कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार यानी कर्मचारी को जो दिया जाता है पत्र व्यवहार, उसके बारे में पढ़ेंगे। कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार। प्रस्तावना। व्यापारी पीढ़ी या संस्था की प्रवृत्ति एवं संचालन में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ने से संयुक्त कर्मचारियों का महत्व बढ़ा है। ऐसे कर्मचारी जो उस टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हैं आज धंधे में मानव संसाधन को संपत्ति के तौर पर मानते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा ही काम किया जाता है। तो मानव एक संपत्ति मानी जाती है कि ये है तो काम अच्छा हो सकता है। इसीलिए कार्यक्षम कर्मचारी की प्राप्ति और उन्हें कार्यक्षम रखने की भी आवश्यकता होती है। अब अच्छे कर्मचारी रखने के लिए ज़रूरत कब होती है? जब हमें अच्छा काम करने की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में कर्मचारी की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, अपकर्ष या नौकरी की समाप्ति, अपकर्ष और किसे कहते हैं, यानी नौकरी से वो हटा दिया जाए या वो नौकरी छोड़ दिया जाए या समाप्त हो जाए, ऐसी प्रक्रिया करते समय सचेत रहना चाहिए तथा तत्संबंधी पत्र व्यवहार योग्य रूप से होना चाहिए। ऐसे पत्र व्यवहार किस तरीके से होने चाहिए? योग्य रूप से होने चाहिए, यानी उनकी लिखावट वगैरह ये सब जो बात कहनी हो उसके अनुसार ही होना चाहिए, चाहे वो भर्ती हो, नियुक्ति हो, पदोन्नति हो या फिर नौकरी से निकाला जाए। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भर्ती का अर्थ, यानी भर्ती क्या होता है। सामान्य अर्थ में व्यापारी पीढ़ी या संस्था में आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। जहाँ जब जिस व्यक्ति की जरूरत होती है तो उन्हें, यानी व्यवसाय को, कंपनियों को वो रखना होता है, उसे हम भर्ती कहते हैं। परंतु भर्ती का अर्थ मात्र कर्मचारी का चयन या खाली जगह की पूर्ति करना ही सीमित नहीं है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्यता वाले योग्य संस्था में कर्मचारी की नियुक्ति करना। अब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में ज़रूरत पड़ती है, भर्ती करनी है टीचर्स की, तो टीचर्स की जगह किसी प्रिंसिपल की भर्ती या प्रिंसिपल की जगह किसी टीचर की भर्ती नहीं कर सकते, यानी उनकी योग्यता के अनुसार और जितने ज़रूरत होगी उतने की ही वो नियुक्ति करेंगे, भर्ती करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? भर्ती, यानी खाली स्थान पर योग्यता वाले व्यक्तियों को योग्य स्थान पर रखना। भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योग्यता वाले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति प्राप्त करते हैं, यानी जिनमें वो योग्यता होती है उन्हें ही भर्ती की जगह मिलती है। संस्था के किसी भी विभाग में कर्मचारी का स्थान खाली रहे, नए विभाग की रचना से नए कर्मचारीगण की आवश्यकता हो, वर्तमान कर्मचारी की मृत्यु या पदोन्नति हो जाए, यानी जगह जब कब खाली होती है तब उसे रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु नए कर्मचारी की आवश्यकता पड़े तो भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी अगर कोई बीच में चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो वो जगह खाली हो जाती है या उनका प्रमोटेड कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, पदोन्नति, तो उसकी वो जो जगह खाली होती है उस जगह को भरने के लिए नए व्यक्ति की आवश्यकता होती है और नए व्यक्ति को रखना ही भर्ती कहलाता है। संस्था के किसी भी विभाग के कर्मचारी का स्थान रिक्त हो, विभाग की रचना नए कर्मचारीगण की आवश्यकता हो, वर्तमान कर्मचारी की मृत्यु हो, पदोन्नति की जाए या उस स्थान की पूर्ति हो, ऐसे नए कर्मचारी की आवश्यकता पड़े तब भर्ती की प्रक्रिया करनी चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया 2 प्रकार से की जाती है, एक परोक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहला है, इसमें संस्था के वर्तमान या भूतकाल के कर्मचारियों में से ही
होने वाली भर्ती अर्थात प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष भर्ती किसे कहते हैं कि जहाँ वो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं में से खाली जगह की पूर्ति करना, वो होती है प्रत्यक्ष भर्ती। और अप्रत्यक्ष भर्ती किसे कहते हैं? विज्ञापन के माध्यम से नौकरी के संबंध में सूचना देने वाली संस्था, यानी वैकेंसी जो निकाली जाती है, होने वाली भर्ती अर्थात अप्रत्यक्ष, जो उन्हीं व्यक्तियों में से नहीं होती बल्कि बाहर से होती है, विज्ञापन के द्वारा, पैम्पलेट्स, विज्ञापन के द्वारा यानी वैकेंसी के द्वारा जो दी जाने वाली होती है। भर्ती हेतु नमूना पत्र, यानी भर्ती जब करनी होती तो उसके लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? भर्ती हेतु समाचार पत्र में समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, विज्ञापन, आवेदन मंगवाते पत्र, लिखित परीक्षा की जानकारी देता पत्र, व्यक्तिगत मुलाकात हेतु आमंत्रण के पत्र, प्राथमिक चयन, अंतिम चयन, स्वास्थ्य संबंधी इत्यादि हेतु लिखे गए पत्रों का समावेश होता है। जब भर्ती करनी होती तो किस किस प्रकार की क्या क्या कैसे भर्ती होती है, उसमें आवेदन मंगवाते हैं, फिर उसमें बताया जाता है लिखित परीक्षा होगी नहीं होगी, व्यक्तिगत यानी जो फेस टू फेस जो मुलाकात होती है वो, प्राथमिक चयन, अंतिम चयन यानी उनकी शुरुआत में उनकी इंट्रोडक्शन वगैरह उनकी जानकारी लेना और बाद में वह अंतिम चयन यानी निर्णय लिया जाता है, स्वास्थ्य संबंधी ये सब की जानकारी हो, यानी ये सब चीज़ों पत्रों के अंतर्गत होती है। तत्पश्चात भर्ती संबंधी नमूने के पत्र दिए, उसके बाद हम नमूना का पत्र ये देखते हैं कि नमूने का पत्र किस प्रकार से होता है। वी टी पारेख चार्टेड अकाउंटेंट एंड कंपनी, ये क्या है? हमारी व्यवसाय कंपनी का नाम है। वही फ़ोन नंबर, ईमेल, वो इक्वल लाइन, वो अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ ही जाती है। अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स, ये हमारा एड्रेस है। एड्रेस के जस्ट बाद एक लाइन छोड़नी है, लाइन के बाद आपको डेट लिखनी है और डेट वाली सामने वाली लाइन को छोड़ते हुए नीचे हमें एड्रेस लिखना है। परेश पादरिया, C80 शिवालय प्लेट स्टेशन रोड, और ये कहाँ है? राजकोट। राजकोट की इसकी पिन कोड है 360001। विषय क्या था? अभी कौन सी जगह खाली हुई है? अकाउंटेंट ऑफिसर की जगह हेतु लिखित पत्र, यानी कौन सी जगह? अकाउंटेंट ऑफिसर की जगह के लिए चाहिए एक लिखित पत्र। श्रीयुत या श्रीमान, ये सब सेम इक्वल लाइनों में ही आएंगे। अब ये वाली छोड़ देनी है, नया नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है। श्रीमान लिख सकते हैं, श्री महोदय, श्री मैनेजर, जिस तरीके का पत्र हो। आपकी 5 मई 2017 के अकाउंट ऑफिसर की जगह हेतु उम्मीदवार प्रस्तुत करना आवेदन पत्र मिला। आपके अंक पत्र और अन्य प्रमाण पत्र की जांच से आप हमारी कंपनी के अकाउंट्स ऑफिसर की जगह हेतु योग्यता रखते हैं, ऐसा प्रमाणित होता है। यानी पहले किसकी? ये मैंने 3 आपको बता ही रखे हैं कि हमें 3 पैराग्राफ में लिखने होते हैं कि पहले खुद की तारीफ, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर सामने वाले की तारीफ। अभी क्या है कि ये सामने वाले के लिए कि आपका पत्र हमें मिला, कि उसके द्वारा कि आप यहाँ उम्मीदवारी प्रस्तुत हो, यानी आपको जगह हेतु जो आवेदन पत्र मिला था उसके बारे में हमने जांच करी। हमारी कंपनी के भर्ती नियम के अनुसार, ये कहने वाला कौन है? कंपनी के चार्टेड अकाउंट के लिए कंपनी के जरिए ये लिखा गया है। उपयुक्त स्थान हेतु समस्त उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। यानी ये जानकारी दी जा रही है कि हमारी एग्ज़ाम, यानी जो उम्मीदवार, काफ़ी सारे उम्मीदवार आए होंगे तो अब उनका लिखित परीक्षा कितनी तारीख को है वो बताया जा रहा है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली यानी 200 के, यानी पूरी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भर्ती की जाती है। इस परीक्षा में आवेदकों के सामान्य ज्ञान, अकाउंट से संबंधित कंप्यूटर ज्ञान और अकाउंट से संबंधित बातों का लिखा जाएगा, संबंधित बातों का समावेश किया जाएगा। लिखित परीक्षा की समय मर्यादा 2 घंटे की, यानी जो आपका एग्जाम परीक्षा ली जाएगी उसका समय 2 घंटे का होगा इस परीक्षा में, और 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यानी वस्तुनिष्ठ MCQ वाले। इस परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु, अब जो ये एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो पास होंगे उनको डायरेक्ट फेस टू फेस बात करने के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा का विवरण ऐसे है। अब उन्हें ये जो आपको टाइम टेबल वगैरह दिया जाता है उसी तरीके से इनको भी बताया जाता है कि कब होगा, कितनी तारीख को होगा और कौन सी जगह पे होगा। तारीख और दिन 29 मई
2017 सोमवार को है। समय सुबह 10:30 से 12:30 यानी 2 घंटे का समय, और जगह इन्होंने बता रखी है। यानी एक तरीके से जैसे आपको हॉल टिकट में जगह वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, समय वगैरह बताया जाता है, उसी प्रकार से भर्ती जब कर रहे हैं तो भी इस तरीके से किया जाता है। उपयुक्त समय मर्यादा का चुस्त रूप से पालन करें, यानी फुर्ती से करें। ये जो इनकी नियम वगैरह है, जो शर्तें वो बताई गई है, उसके अनुसार पालन करें, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। आपका विश्वसनीय, ये इनका नाम। फिर क्या है, इसमें लास्ट में एक नोट लिखा है इन्होंने कि लिखित परीक्षा हेतु आवेदनों को स्वयं खर्च से उपस्थित, यानी वही हो गई सेम चीज़। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप अपने खर्चे से ही एग्ज़ाम देने जाते हो, सेम प्रोसेस ही होता है कि आप जब एग्ज़ाम देने आओ तो वो आप अपने तरीके से आना, उसका पैसा कंपनी नहीं देगी, क्योंकि वो भी भर्ती की है, जगह की है, यानी एग्ज़ाम देना है। ये तो हमारा क्या था, एक लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित रहने के लिए दिया जाने वाला पत्र है, यानी उन्हें बताया जा रहा है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे उपस्थित होना है, कब एग्ज़ाम है, कितनी तारीख को, इसकी जानकारी। इसमें साक्षरता हेतु उपस्थित रहने के लिए लिखा जाने वाला पत्र, ये क्या था, उपस्थित रहने के लिए था। अब ये क्या है, उपस्थित रहने के लिए साक्षात्कार, यानी सामने फेस टू फेस जो मिलते हैं उसके लिए। कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर, मैं एक और बता देती हूँ आपको। वही प्रोसेस, व्यवसाय यानी कंपनी वगैरह, जगह वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब एड्रेस वगैरह जो राइट हैंड पे होता है, उसकी एक लाइन छोड़ करके हमारे को डेट लिखनी होती है, डेट वाली लाइन छोड़नी होती है, फिर हम एड्रेस, सब्जेक्ट, और उसके बाद डायरेक्ट वो शेम होता है। आपकी 25 जून 2017 की सहायक अधिकारी हेतु किए गए आवेदन पत्र के संदर्भ में बताना चाहते हैं कि आपकी योग्यता और अनुभवी हमारी आवश्यकता के अनुसार। ये कौन दे रहा है, ये उसको दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम दिया था और उनको सही लग रहा है, यानी कंपनी को सही लग रहा है। इसीलिए आप साक्षरता हेतु चयन समिति के समक्ष 20 जुलाई 2017 गुरुवार के दिन दोपहर 1:30 पे 1:30 1:30 हमारी मुख्य कचहरी में उपस्थित रहे। ये किसके लिए, उन्होंने जो लिखित एग्ज़ाम दिया था, लिखित में जो पास हो गए थे, उन सभी साक्षात्कारकर्ताओं को सामने फेस टू फेस बात करने के लिए बुलाया जा रहा है। साक्षात्कार के समय आप शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की मूल नकल साथ में रखें, यानी आपको अपने मार्कशीट वगैरह भी रखनी है, और आपका कितना अनुभव है, किस जगह आपने काम किया, कितना अनुभव है, उसकी भी आपको नोट लेके आनी है, नकल लेके आनी है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपनी संस्था के अधिकारी का नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। ये क्यों करें कि अगर वो पहले किसी कंपनी में काम कर रहा है और अगर किसी कारणवश छोड़ रहा है तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, उसका भी उन्हें लिखित लेके आना होगा। वही सब इंटरव्यू स्थान पर आने जाने का जो भी किराया वो कंपनी वाले अफोर्ड नहीं करेंगे। ये तो हमने भी पढ़ा भर्ती हेतु। अब हम नियुक्ति का अर्थ पढ़ रहे हैं। भर्ती के विज्ञापन के संदर्भ में योग्यता वाले उम्मीदवारों की प्राप्ति के पश्चात योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यानी भर्ती कब होती है, ये भर्ती का था, यानी भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी एक तरीके से। अब नियुक्ति के विविध संस्थाओं पीडीओ इकाइयों के चयन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। सबके अलग अलग तरीके से ही भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है। उनमें से चयन का आधार संस्था के आकार, कार्य क्षेत्र और कर्मचारी के प्रकार पर आधारित है। कर्मचारियों की नौकरी हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें जिस कार्य हेतु चयन किया गया उसके अनुसार उस पद पर उनकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रक्रिया में सफल और उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है। नियुक्ति पत्र में समावेश वाली बातें, यानी जब नियुक्ति का पत्र जब दिया जाता